बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदील असलम और आज का हमारा टॉपिक है जी स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पिछला हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें मोशन की डिफरेंट इकसाम थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था, उसकी कुछ डिटेल की थी, उनकी कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम पढ़ेंगे जी स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले जी स्केलर्स क्या होते हैं। Scalars, a physical quantity which have described by its magnitude not from direction is called scalar quantity। कि फिजिकल क्वांटिटी कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसे हम डिस्क्राइब जिसे ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कह सकते हैं जी स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये 10 किलोमीटर फासला बता दिया हमने 10 किलोमीटर, लेकिन ये नहीं बताया किस किस्म को किस तरफ को है। मैग्नीट्यूड पता चलेगी हमें कि 10 किलोमीटर है, लेकिन ये नहीं पता किस डायरेक्शन को, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को। जैसे कि लाहौर है, मैंने लाहौर जाना है, मैंने अब यहाँ को जाना है, इधर को जाना है, हमें ये नहीं पता। ठीक है, जिसे कहते हैं स्केलर्स। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स आ गई हमारे पास। मास, यानी कि कोई भी उसका मास होगा, लेंथ उसकी लंबाई कितनी होगी, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये सारी जितनी भी एग्जांपल हैं ये सारी क्या हैं जी स्केलर्स की। अब स्केलर की ये कुछ अहम एग्जांपल ये भी आ रही हैं जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी मे बी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज सच एज, क्योंकि जी स्केलर में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होती हैं, जैसे कि 10 किलोग्राम, 15 सेकंड, 2 मीटर, ये सारी किसकी हैं जी, ये सारी हैं जी स्केलर्स की। इसमें 10 किलोग्राम बता दिए, ये नहीं बताया कि इनके 10 किलोग्राम कह दिया है, ये किस तरफ को है, ऊपर को है, नीचे को है, चौड़ा कितना है। ये 10-15 सेकंड कह रही है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी, 10 से होगी, 5 से होगी, नहीं। 2 मीटर कह दिया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, एंडिंग पॉइंट 2 मीटर है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, 1 है, 1.5 है, कितना है वो हमें नहीं पता। इसीलिए इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर आ गई। इसके बाद आए आता है जी वेक्टर्स। वेक्टर की हम करते हैं जी डेफिनेशन। Vectors, a physical quantity which is described completely by its magnitude as well as its direction is called vector। वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं, जो इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो, उसकी कितनी कीमत है, यानी कि उसकी कितनी लेंथ है, कितनी सब कुछ, उसके बाद डायरेक्शन भी किस तरफ को है, ये भी बताएंगे। इसे हम क्या कहते हैं जी वेक्टर्स। उसके बाद बात आती है जी इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, मोमेंटम, ये जितनी भी एग्जांपल हैं जी सारी वेक्टर्स की हैं। क्या है जी, फोर्स हम किसी सिमत को फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसी सिमत का डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है वो भी जी फोर्स की आगे बनती है, टॉर्क, ये मोमेंटम, ये सारा डायरेक्शन के साथ ही होता है, डायरेक्शन के अलावा नहीं हो सकता जी। उसके बाद जी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि जी जो वेक्टर है इसमें डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है इतनी, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे क्यों है इतनी ज़रूरी। द वेक्टर्स आर ऑलवेज मीनिंगलेस विदाउट एनी डायरेक्शन। जो वेक्टर्स हैं ना वो डायरेक्शन के बिना बिल्कुल बेकार है, बेमानी है, कोई मकसद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं इनका। फॉर एग्जाम्पल, without any reference point and exact direction we cannot locate an exact location of anybody। कोई भी जिस्म है, कोई भी जिस्म बॉडी है, कोई भी अजसाम है जी, उसे हम कभी भी उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से लेकर वहाँ तक उसके हम कर सकते हैं जी। इस डायरेक्शन को है, इस डायरेक्शन को है। अगर रेफरेंस पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, हम ये तो कह 10 किलोमीटर है जी, किस तरफ को है जी, यहाँ पर है, यहाँ पर किस तरफ हमें नहीं पता। ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट पर 10 किलोमीटर, फिर हम डायरेक्शन मिलती है इस तरफ को है। ठीक है जी, डायरेक्शन उसके लिए ज़रूरी है, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो हम बता ही नहीं सकेंगे। We will require the basic direction of any body from any reference point to find its location। We will require the basic direction of any body from the reference point। कोई भी जिस्म है उसके लिए डायरेक्शन है जी, उसके रेफरेंस पॉइंट से उस जिस्म के दरमियान जो डायरेक्शन से फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए डायरेक्शन लाजमी है, डायरेक्शन के बगैर हम फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, इसे हम थोड़ा बहुत एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिकली ये भी शॉर्ट आता है, ये भी शॉर्ट आता है, ये भी बेसिकली सारे शॉर्ट ही आते हैं, ये भी शॉर्ट ही आता है, स्केलर्स भी। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं जी एक्सप्लेन द एग्जांपल्स। एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। ये एक एग्जांपल है तो वैसे बेकार से, लेकिन करेंगे हम फिर भी इसे। एग्जांपल जी, वी विल explain it with an example। example कौन सी, suppose two forces F1 F2 are acting on a table। एक टेबल है जिसके दरमियान दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2, F1 और F2। द टू फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हैं।
एक टेबल पड़ा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स इसी तरफ लग रही है। अगर दो फोर्स दोनों इसी तरफ इसे खींचेंगे, इसने इस तरफ को मूव करना शुरू कर देना है। ठीक है जी, इसने इस तरफ को मूव करना शुरू कर देना है जैसे इसके ऊपर ये लगनी शुरू हो गई। उसके बाद आता है जी इट विल मूव डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जी डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा जी। उसके बाद आता है जी नाउ वी गेट टू फोर्सेस। अब जी ये हो गया, तो अब हम करते हैं जी इसका अपोजिट। हम दो फोर्सेस लगाते हैं। नाउ वी गेट टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ टेबल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले सेम थी, अब अपोजिट है। एक इधर को लग रही है जी ये वाली, एक इधर को लग रही है, दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। अब क्या होगा जी, नाउ द टू फोर्सेस कैंसिल इफेक्ट ईच अदर एंड टेबल विल नॉट मूव। ये इसको इस तरफ लगेगा, ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, डायरेक्शन उल्टा का, ये दोनों इस तरफ लगा रही है। ये एक इस तरफ को, इस तरफ, एक इधर इधर खींच रहा हूँ मैं, एक इधर से खींच रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, इधर खींच जा रहा हूँ, दरमियान में खड़ा है जी। बिल्कुल वैसे ही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, इस फोर्स इस तरफ लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, दरमियान में खड़ा है, नो मूवमेंट। एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर बाय अल्फ़ाबेट। अब हम जी इसे डिनोट कैसे करते हैं ये हम ज़ाहिर करेंगे जी। एक्सप्रेशन इसे डिनोट करते हैं द वेक्टर शोन अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेट के जरिए हम ज़ाहिर करते हैं जनरली इन बोल्ड लेटर। कोई भी है जी बोल्ड लेटर में, जिस तरह का ये है जी मोटा सा करके लिखा है, होते वही हैं ABC वाले, लेकिन थोड़े मोटे करके लिखे जिसे करते हैं जी वेक्टर को शो करते हैं। ये भी ये बोल्ड है, वेक्टर को शो करेगा। D बोल्ड है, ये भी वेक्टर को शो करेगा। ठीक है जी, ये तो आता है जी अल्फ़ाबेटिकली। अब हम करते हैं जी ग्राफिकली। ग्राफ के साथ कैसे शो करेंगे? ग्राफिकली shown by the vectors. Graphically shown by vectors. Graphically, generally a vector can be represented by a line segment with an arrow. कोई ये जी हम ग्राफ में ज़ाहिर करने के लिए दो पॉइंट हैं जी, इसकर एक लाइन खींच देंगे, दोनों पॉइंट के दरमियान इस तरफ एरो लगा देंगे। ठीक है जी, ये हमारा क्या है जी, ये डायरेक्शन है। ये एरो हमारे डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा जी, ये दो पॉइंट्स के दरमियान। ये वी क्या है जी, ये वी हमारा वेक्टर है, ये बोल्ड वी वेक्टर है हमारा। द एरो शोन द डायरेक्शन, जो एरो है जी वो डायरेक्शन शो करेगी कि इस तरफ को मूव कर रहा है, ये इस तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है जी, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ये फाइनल पॉइंट है इसका, ये यहाँ से इस तरफ को मूव कर रहा है। और इसका क्या डायरेक्शन क्या है, ये वी डायरेक्शन। ये टोटली जितना फासला तय किया है, ये सारा क्या है जी, इसकी डायरेक्शन है। ये सारा वेक्टर है हमारा। वी इज़ द वेक्टर इन बिटवीन टू पॉइंट A एंड B। ये वी है जी, इन दोनों के दरमियान वेक्टर है A एंड B। ये दो पॉइंट भी हो सकते हैं, ये दो लोकेशन हो सकती हैं, ये दो कुछ भी हो सकता है। A और B के दरमियान क्या है जी, ये V एक वेक्टर है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है जी। स्केलर्स एंड वेक्टर हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। ये बेसिकली शॉर्ट ही आता है मैक्सिमम, और इसके मैंने नोट्स इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।